पर देखिए हमारे संवाददाता प्रशंजीत बख्शी की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। यह तस्वीरें कोलकाता की गुलशन कॉलोनी की हैं। इस कॉलोनी में आपकी नजर जिधर भी जाएगी ऊंची ऊंची इमारतें ही दिखेंगी। यहाँ लाखों लोग रहते हैं, लेकिन मतदाताओं की संख्या नगण्य है। निवासियों की संख्या की तुलना में मतदाताओं की इतनी कम संख्या क्यों है? इसी गणित को लेकर अब बंगाल की राज्य राजनीति गर्मा गई है। कोलकाता के पश्चिम चौबागा इलाके में इतने लोग कहां से आए? विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि गुलशन कॉलोनी के अधिकांश निवासी बांग्लादेशी हैं। जैसे ही SIR शुरू हुआ, वे निवासी भाग गए। वो सीधा बता दे वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिया मुसलमान है नहीं है? नहीं है तो नहीं है। वो BLO है, BLO रिपोर्ट करेगा। उसका इतना दर्द क्यों हो रहा है? विपक्ष के नेता के गंभीर आरोपों के जवाब में स्थानीय तृणमूल नेतृत्व आक्रामक तो है, लेकिन वे भी इस गणित को सुलझा नहीं पा रहे हैं। गुलशन कॉलोनी में अबाउट 4 to 5,000 हो सकता है अभी फिलहाल। एक फ्लोर में 3 से 4 लोग फ्लैट होगा और क्या। आपने तृणमूल के BLA की बात सुनी, अब सुनिए स्थानीय तृणमूल नेता क्या कह रहे हैं। इस सज्जन का नाम मेहराबुद्दीन खान है। 20-30 हजार होगा लोग। अगर डिवाइड करेंगे 1 लाख को डिवाइड कीजिए तो 4 जगह डिवाइड कर दीजिए, सब जितना बूथ में। सीधा सवाल था कि अगर लाखों निवासी हैं तो वोटर हजारों में क्यों हैं? इस सवाल का जवाब देने में तृणमूल के दोनों नेताओं के अलग अलग बयानों से विरोधियों के आरोपों को ही बल मिल रहा है। SIR बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ के तो BLA हमारे साथ है। जो भी एड्रेस वगैरह का प्रॉब्लम होता है तो ये सॉर्ट आउट कर रहे हैं। BLO स्थानीय तृणमूल नेतृत्व के बयान को तो मान रहे हैं, लेकिन उनकी भूमिका पर भी सवालिया निशान है। मंगलवार को गुलशन कॉलोनी जाने पर देखा गया कि तृणमूल के SIR हेल्प डेस्क परिसर में ही वहां के BLO वासिम अकरम मौजूद थे। तृणमूल के कैंप के पास ही पार्टी का दफ्तर है। DD न्यूज के पत्रकार के वहां पहुंचते ही चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त BLO एनुमरेशन फॉर्म का बैग लेकर तृणमूल के पार्टी दफ्तर से बाहर निकले। उनके साथ तृणमूल के BLA मिनहाज शेख और स्थानीय तृणमूल नेता मेहराबुद्दीन खान भी थे। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार BLO को घर घर जाकर एनुमरेशन फॉर्म बांटने हैं, तो फिर गुलशन कॉलोनी के BLO तृणमूल के SIR शिविर में क्यों मौजूद थे? BLO ने जिस बूथ का हिसाब दिया है वहाँ भी गणित में गड़बड़ी है। तो उसमें से यहाँ पे जो एरिया है इसमें 5-6 पार्ट है टोटल। 5 से 6 पार्ट है टोटल, जिसमें से सिर्फ एक पार्ट का BLO हम है 303 का, जिसमें से तो उसमें से 1622 वोटर्स हैं। और हम पहले ही बता चुके हैं यहाँ पे तो लोग हैं ऑलरेडी, लेकिन लोकल लोग हैं उनका जिनका वोटर कार्ड शिफ्ट नहीं हुआ। ऑफ कैमरा तृणमूल नेताओं ने बताया कि गुलशन कॉलोनी में कुल 8 बूथ हैं, जिनमें से 304, 305 बूथों में औसतन 5-10 वोटर हैं। बाकी 271, 272, 273, 301, 302, 303 में से 303 नंबर बूथ में सबसे ज्यादा वोटर हैं 1622। और यहीं पर सवाल उठ रहा है, तृणमूल नेतृत्व द्वारा दिए गए हिसाब से अगर 1 लाख निवासियों में 10,000 वोटर हैं तो बाकी 90,000 कौन हैं? गुलशन कॉलोनी में बड़ी बड़ी मंजिलें हैं। यहाँ पे 2 लाख 2.5 लाख बाशिंदा है, लेकिन एनुमरेशन फॉर्म जो है वो सिर्फ 4,000 है। और इसी को दर्शाते, इसी को सामने रख के विपक्ष का कहना है कि असल में यहाँ पे बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते थे, वो लोग भाग गए हैं। सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, DD न्यूज, कलकत्ता। तो न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही। नमस्कार।